आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे आर्टिस्ट की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने पूरे पंजाबी इंडी म्यूजिक सीन को एकदम से हिला के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं तलविंदर की, एक ऐसी आवाज जो एकदम सीधा दिल पर जाके लगती है। लेकिन मजे की बात क्या है, इस आवाज के पीछे का जो असली इंसान है ना, उसका चेहरा आज तक किसी ने साफ साफ नहीं देखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री को थोड़ा डिकोड करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बिना चेहरे वाले म्यूजिक सेंसेशन की पूरी कहानी क्या है। और यहीं से हमारे सामने आता है वो सबसे बड़ा सवाल, आखिर तलविंदर अपना चेहरा क्यों छुपाते हैं? मतलब एक तरफ तो उनका म्यूजिक इतना कमाल का है कि वो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। उनकी आवाज में जो एक खास तरह का दर्द और सुकून है ना, वो बस आपको अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी असल पहचान किसी टॉप सीक्रेट से कम नहीं है। ये एक ऐसा कलाकार है जिसका हुनर तो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन वो खुद दुनिया की नजरों से बिल्कुल गायब है। अब अगर किसी को लगता है कि वो सिर्फ एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पूरे 4 मिलियन यानी 40 लाख। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई थी जिसमें किसी ने तलविंदर की वोकल रेंज और उनकी पिच का एनालिसिस किया था, और देखते ही देखते उस रील ने 4 मिलियन व्यूज पार कर लिए। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी मैसिव और डेडिकेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले अहम हिस्से की तरफ, द फेसलेस फिनोमेनॉन, ए कल्ट फॉलोइंग। शुरुआत की बात करें तो उनके जो कोर फैंस थे ना, वो उनके गानों के दर्द और उस गहराई से इतना ज़्यादा जुड़ गए थे कि सच कहें तो वो चाहते ही नहीं थे कि तलविंदर कभी मेन स्ट्रीम में आए। उनके लिए ये म्यूज़िक एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही प्राइवेट फीलिंग जैसा था। आखिर इस आवाज़ में ऐसा क्या जादू है? असल में ये सिर्फ एक नॉर्मल आवाज़ नहीं है। ये दर्द, शांति और एक बहुत ही गहरे मैसेज का एक अनोखा मिक्सचर है। आज के इस शोर शराबे वाले म्यूजिक लैंडस्केप में उनकी आवाज़ सच में एक मरहम की तरह काम करती है, बिल्कुल अलग और एकदम रियल। अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और बात करते हैं फ्रॉम पंजाब टू कैलिफोर्निया दी ओरिजिन स्टोरी की। आखिर ये जादुई सफर शुरू कहाँ से हुआ? इमेजिन कीजिए पंजाब का एक बिल्कुल टिपिकल साधारण सा देसी घर। रेडियो पर बजने वाली वो पुरानी मीठी मीठी धुनें, माँ के हाथों से सिले हुए कपड़े और घर में रखे पिता के पेंट ब्रश। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें दिखाती हैं कि उनके अंदर की कला पनपी कहाँ से। खासतौर पर उनके पिता का एक पेंटर होना, ये एक बहुत बड़ा हिंट है। मतलब आज जो तलविंदर अपने चेहरे पर वो खास तरह का पेंट लगाते हैं ना, उसकी असली प्रेरणा शायद यहीं से आई होगी। फिर उनकी जिंदगी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। 13 साल की उम्र और अचानक से अमेरिका शिफ्ट होना। सब कुछ बदल गया। एक बिल्कुल नया देश, नई भाषा और बिल्कुल अनजान लोग। जो लड़का इंडिया में कभी चुप नहीं बैठता था, सबसे बातें करता था, वो वहां पहुंचकर अचानक एकदम खामोश हो गया। पूरे 2 साल तक वो बिल्कुल चुप रहे, सिर्फ ऑब्जर्व करते रहे, लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। इस नई दुनिया को उन्होंने बस शांति से देखा और समझा। इसी खामोशी से जन्म लिया एक नए सफर ने, फाइंडिंग द वॉइस, द हसल। उन 2 सालों की लंबी खामोशी के बाद शुरू होता है वो असली स्ट्रगल, जहां उन्होंने अपनी आवाज खोजी। अमेरिका में सबवे के अंदर लंबी लंबी शिफ्ट्स में काम करना पड़ा, और पता है, जो भी पैसे वो कमाते वो सीधे लाकर अपनी माँ के हाथों में रखते थे। लेकिन इन सब के बीच उनका जो जुनून था वो कभी कम नहीं हुआ। सबवे की थका देने वाली शिफ्ट खत्म होने के बाद रात के अंधेरे में घर की एक छोटी सी रसोई में अकेले एक माइक के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड किए। कोई फैंसी स्टूडियो नहीं, बस एक किचन। और यही जो डिसिप्लिन था ना, यही आगे चलकर उनकी कामयाबी की चाबी बना। और इस कड़ी मेहनत का पहला बड़ा रिजल्ट 2018 में दुनिया के सामने आया, उनके पहले ट्रैक अनफॉरगेटेबल के रूप में। इस ट्रैक की सबसे खास बात क्या थी? इसके लिरिक्स, इसकी कॉम्पोजिशन और इसकी गायकी, सब कुछ 100% तलविंदर का अपना था। उस दौर में जहां इंडस्ट्री में लोग घोस्ट राइटर्स का सहारा लेते थे, उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्हें किसी और के शब्द नहीं चाहिए थे। उन्हें अपनी खुद की, अपनी ऑथेंटिक कहानी अपने ही तरीके से दुनिया को सुनानी थी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है, मीनिंग बिहाइंड द पेंट। आखिर चेहरे पर उस पेंट को लगाने के पीछे की फिलॉसफी क्या है? इस पर तलविंदर का एक कोट है जो सब कुछ एकदम क्लियर कर देता है। वो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी आवाज से प्यार करें, मेरे चेहरे से नहीं। वो जो पेंट है ना, वो उनकी क्रिएटिविटी और उनकी जड़ों का एक सिंबल है। आप इसे एक प्रोटेक्टिव वॉल भी कह सकते हैं, जो एक आर्टिस्ट और इस दुनिया के बीच में है, ताकि लोग सिर्फ उनके रंग रूप पर नहीं बल्कि उनके असली हुनर पर फोकस करें। और इस गुमनामी का एक बहुत ही शानदार फायदा भी है।
अपना चेहरा छुपाने की वजह से वो पब्लिक में एक बिल्कुल नॉर्मल आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार ऐसा हुआ है कि उनके कट्टर फैंस उनके बिल्कुल बगल से गुजर गए और उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उनके सामने कौन खड़ा है। ये बात उन्हें स्टारडम की हवा में उड़ने नहीं देती और हमेशा जमीन से जोड़े रखती है। अगर आप आज की म्यूजिक इंडस्ट्री को देखें तो हर कोई शोहरत, ग्लैमर और सुपर स्टारडम के पीछे भाग रहा है। लेकिन तलविंदर की सोच बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, आई एम अ सुपर हीरो, नॉट अ सुपरस्टार। उनका मकसद मशहूर होना या बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है। उनकी बस एक ही चाहत है कि अगर उनकी आवाज किसी एक इंसान का भी दर्द थोड़ा कम कर सके तो बस उनका काम हो गया। यह आज के टाइम में एक बहुत ही प्योर थॉट है। और हाँ, अगर किसी को यह गलतफहमी है कि वो जादुई वाइब्रेटो और वो सुर सिर्फ स्टूडियो के सॉफ्टवेयर्स का कमाल है, तो इसे यहीं क्लियर कर देते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड हनी सिंह ने खुद इस बात को कंफर्म किया है। जब हनी सिंह ने तलविंदर को पहली बार स्टूडियो में लाइव गाते हुए सुना तो वो सचमुच हैरान रह गए थे। उस आवाज में रत्ती भर भी ऑटो ट्यून का प्लग इन यूज नहीं होता। वो गायकी बिल्कुल वैसी ही रॉ और 100% रियल है जैसी हमें गानों में सुनाई देती है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके इस म्यूजिकल इम्पैक्ट की, अ न्यू पंजाबी साउंड। तलविंदर ने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बिल्कुल नया साउंड दिया है। एक तरफ हमारे पास आज का मेन स्ट्रीम पंजाबी म्यूजिक है, जहां ज्यादातर बातें महंगी गाड़ियों, हथियारों, गैंग्स और खुद को बहुत टफ दिखाने के इर्द गिर्द घूमती हैं। और ठीक दूसरी तरफ है तलविंदर का म्यूजिक, जो प्योर इमोशंस, सुकून और दिल के घाव भरने पर टिका है। उनका साफ मानना है कि कैमरे के सामने टफ दिखना बहुत आसान है, लेकिन असल में वल्नरेबल होना, अपनी कमजोरियों को खुलकर एक्सेप्ट करना, वो सबसे मुश्किल काम है। और उनका ये जो रिस्क था ना, वो शानदार तरीके से काम कर गया। जरा उनके माइलस्टोन्स देखिए। 2018 में अनफॉरगेटेबल से जो शुरुआत हुई थी, वो 2020 में उनके डेब्यू ईपी यू हैवंट हर्ड दिस तक पहुंची। फिर 2022 में तो जैसे बाढ़ ही आ गई। नशा और यशराज के साथ धुंधला जैसे मेगा हिट्स ने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। उन्होंने आरएनबी, ड्रिल, एफ्रोबीट्स, मतलब हर जॉनरा के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो एकदम फ्रेश था। और फिर फाइनली 2024 में उनकी डेब्यू एल्बम और मेजर लेबल रिलीज भी सामने आ गई। सोचिए, जो लड़का कभी सिर्फ छोटे ओपन माइक्स में परफॉर्म करता था, आज उसके गाने बॉलीवुड फिल्मों में फीचर हो रहे हैं। टी सीरीज जैसे देश के सबसे बड़े लेबल्स के साथ उनका गाना तू रिलीज हो रहा है। और तो और हनी सिंह की ग्लोरी एल्बम जैसी बड़ी प्रोजेक्ट्स में भी वो फीचर हो रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है, इतनी भयंकर सक्सेस के बाद भी उन्होंने अपनी वो कोर आइडेंटिटी और अपना वो मुखौटा कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी वैसे ही हैं। तलविंदर का अपने फैंस के साथ जो कनेक्शन है, वो लगभग स्पिरिचुअल है। वो एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, मेरे गानों को डाउनलोड कर लो और सेव कर लो। अगर कल को इंटरनेट डाउन भी हो जाए तो कम से कम ये म्यूजिक हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहिए। ये बात साबित करती है कि वो सिर्फ व्यूज या लाइक्स के लिए नहीं गा रहे, वो अपनी कला को हमेशा हमेशा के लिए अमर करना चाहते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, आज के इस दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखा देना चाहता है, ओवर एक्सपोज्ड होना चाहता है, क्या गुमनामी ही सबसे बड़ी सुपर पावर है? क्या खुद को छुपाकर सिर्फ अपने काम और अपनी कला को बोलने देना एक फेम के भूखे समाज में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। इसी थॉट के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।